हाँ, स्वागत है आपका। फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत विभिन्न खेलों के बॉल के वजन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने पूरी तरीके से प्रयास किया कि कहीं कोई त्रुटि ना हो। अगर बाई चांस लिखते समय, बताते समय कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, और जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक है तो वहाँ से चीज़ें सुधार कर दी जाती है। ठीक है ना, तो एक बार कमेंट्स बॉक्स आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करें। और इसके अलावा ये गेम है, गेम में अपडेट होती रहती है चीज़ें, तो आप भी लगातार अपडेट होते रहिएगा। ठीक है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि नई ही अपडेशन दी जाए, जो ज़रूरी है उतना ही बताई जाए, लेकिन फिर भी कहीं मिस्टेक होता है तो आपका सुझाव आमंत्रित है। आप कमेंट्स करके सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें, पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड ना रहें। आप भी प्रयास करते रहिए कि कहीं कोई त्रुटि ना हो। हमने तो पूरा प्रयास किया है, आप भी एक बार प्रयास जरूर करिए। इसको जरूर एक बार दिमाग में रखिए कि क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। ठीक है ना, नहीं तो ऐसा होता है फिर गलती हो जाएगी, फिर ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। ठीक, चलिए फिलहाल प्रयास तो मैंने पूरा किया है कि सही ही हो। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो कुछ चीज़ें खुद पर भरोसा रखें। ठीक, अभी उस पर चर्चा कर लेते हैं। पेपर के दौरान क्या करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अगर खुद पर भरोसा नहीं, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। आपके पास ज्ञान बहुत है और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं सफलता में ये भी बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बनाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे, ये भी एक सवाल है। तो कॉन्फिडेंस आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बढ़ेगा। आप जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस अगर आपका बढ़ गया तो फिर समझ लीजिए आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सकारात्मकता, अपने बारे में अच्छा सोचें। सकारात्मकता, अपने बारे में अच्छा सोचें, अच्छा होगा। सकारात्मकता का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उस पर पूरा भरोसा रखिए, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। ठीक, अपने बारे में नकारात्मकता ना लाएं कि हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही पढ़ के बर्बाद होंगे, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही पेपर में नहीं आएगा। ये तरीके से आप अपने अंदर भावनाएं मत लाइए। आप अपने बारे में बुरा सोच करके आप अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, किसी को 100% चीज़ें याद नहीं होती है। ठीक है ना, वहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। दिमागी संतुलन बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के हाइपर मत होइए। थोड़ा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद में उसके बारे में चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद में पूरी ईमानदारी के साथ आप क्वेश्चन पर टिक करिए, गोला करिए, जो भी करना है। ठीक है ना, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए और अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। ठीक, दिमाग संतुलित रखिए। जी हाँ, अपने माइंड को, बिल्कुल दिमाग को अपने संतुलित रखिए। बहुत ज़्यादा हाइपर ना होइए, ये चीज़ छूट गया, ये बचा है, ये बाकी है, ये बचा है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये छूट गया, वो तेज है, मैं कमज़ोर हूँ। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएगी तो आपकी उलझनें बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक रखिए। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, सभी चीज़ों को कवरअप कर लीजिए। कवरअप करने के बाद में, ठीक है, वो अपने दिमागी संतुलन को बनाए रखिए। ठीक, आपके पास ज्ञान बहुत है और आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, पूरी तरीके से जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का, उस नॉलेज का सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानसिक रूप से खुद को संतुलित रखिए। ठीक है ना, अगर मानसिक रूप से खुद को संतुलित रखे हुए हैं आप, तो जो क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, उस पर भी सही डिसीजन ले पाएंगे। अपना दिमाग खराब करके कोई सही डिसीजन आप नहीं ले सकते। इसलिए अपनी दिमाग की संतुलन को बनाए रखिए। दिमागी संतुलन कब बनेगा, जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों पर पूरा विश्वास करेंगे, तो आपका दिमागी संतुलन बना रहेगा। ठीक, अपने बारे में बुरा ना सोचें, यानी कि अपने बारे में पढ़ते समय ये ना सोचे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो सब याद ही नहीं है। ठीक है ना, मैं ही पढ़ के बर्बाद होऊंगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप सोच करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी।
मेरा ही सिलेक्शन होगा, मैं ही सब कुछ करके आऊँगा, मुझे सब आता है। ठीक है ना, नहीं आता प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, फिर सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने बारे में बुरा ना सोचें, अभी तक अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। ठीक, रिवाइज करें। कॉन्फिडेंस अगर कमज़ोर होने लगे तो रिवाइज कर लीजिए, 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना, रोने से तकदीर नहीं बदलेगी, प्रैक्टिस करिए। ठीक, जो नहीं आता उसको कई बार पढ़िए। ठीक, आपने जो नोट्स बनाया है उसी चीज़ का बार बार रिवाइज करें पेपर के दौरान। पेपर के दौरान बहुत नई चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि आपने लगातार साल भर पहले से, 2 साल से पहले जो चीज़ें लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जब वो चीज़ें नहीं याद हो पा रही तो आज 1, 2, 3 दिन में नई चीज़ें कैसे याद हो पाएगी। इसलिए पेपर के दौरान आप करिए क्या कि नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करें। ठीक, चलिए, सब आता है, यानी कि पेपर एग्जामिनेशन में जब पेपर आपको मिले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे सब आता है। ठीक है ना, जो आपको नहीं आता समझ लीजिए वो किसी को नहीं आता, मुझे सब आता है। इस सोच के साथ पेपर दीजिए, यकीन मानिए कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो नहीं आते भी होंगे ना, वो भी आप करके आएंगे। ठीक है ना, तो आप ये कॉन्फिडेंस बनाइए। बेस्ट ऑफ लक। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ध्यान में रखिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आगामी परीक्षा में जितने भी शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्र हैं उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जो है, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आइए विभिन्न खेलों के बॉल के वजन के बारे में चर्चा कर लें। हॉकी, क्रिकेट, जो हॉकी का बॉल होता है और क्रिकेट का जो बॉल होता है उसका वजन सेम होता है। इसका वजन देखिए कितना होता है, 156 से 163 ग्राम ये होता है हॉकी और क्रिकेट के बॉल का वजन ग्राम में। ठीक, वॉलीबॉल का वजन कितना होता है, तो वॉलीबॉल का वजन 260 से 280 ग्राम। चलिए एक बार ये भी क्लियर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, सेटअप कर लीजिए, टू द पॉइंट। ठीक, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है, तो बास्केटबॉल का वजन 600 से 650 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। फुटबॉल का वजन कितना होता है, तो फुटबॉल का वजन लगभग 396 से 453 ग्राम। तो लगातार आप भी अपडेट होते रहिएगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जरूर एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक, हैंडबॉल का वजन कितना होता है, तो हैंडबॉल का जो वजन होता है वो 425 से 475 ग्राम। ठीक है ना, चलिए हैंडबॉल का वजन देखिए, हैंडबॉल का वजन ये जो था ये मेल के लिए है, ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए। हैंडबॉल का वजन 425 से 475 ग्राम ये मेल के लिए है, और हैंडबॉल का जो वजन है वो 325 से 400 ग्राम ये हो जाएगा फीमेल के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से खेल के बॉल का जो वजन है इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।